परिवारों की संख्या, कितने परिवार हैं। दैनिक व्यय कायम होता है, रुपयों होता है। ठीक है, तो 100 से लेके तो 150, 100 से लेके तो 150, 100 से लेके तो 150। ध्यान देंगे सभी, 100 से लेके 150 रुपए खर्च करने वाले परिवार कितने हैं? 4 ऐसे परिवार है जो 100 रुपए से लेके 150 रुपए खर्च करते हैं दैनिक दिन का। 150 से 200, 150 से 200 रुपए खर्च करने वाले परिवारों की संख्या 5। मतलब 5 परिवार 150 से 200 रुपए में अपना एक दिन का खर्च। 200 से 250, 200 से 250 ऐसे कितने परिवार हैं? 12 परिवार ऐसे हैं कि जो 200 रुपए से लेके 250 रुपए तक खर्च कर लेते हैं। 250 से 300, 250 से रुपए खर्च करने वाले परिवार केवल 2 परिवार ऐसे हैं जो कि 250 रुपए से लेके 300 रुपए तक खर्च कर पाते हैं। और 300 से लेके 350 रुपए खर्च करने वाले परिवारों की संख्या भी 2 ही है। लेकिन 2 परिवार ऐसे हैं कि जो 300 रुपए से लेके, और टोटल कितने सदस्य हैं? परिवार कितने हैं? 25, टोटल 25। उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं अपन? माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? माध्य ज्ञात करने के लिए हम लोग पहले तो इसको L1 + L2/2 जोड़ते हैं। क्या करते हैं? x बराबर L1 + L2/2 करते हैं। दोनों को जोड़ो तो 100 150 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 250। कितना हो जाएगा? 250। और 250 का आधा कितना होगा? 125। 125। 150 और 200 के बीच में होगा 175। 175 है ना। 200 और 250 के बीच में होगा कितना होगा? 225। 225। 250 से 300 के बीच में है 275। 300 और 350 के बीच में 325। ठीक है, ये 100 है। अब निकालना है अपने को fx। क्या निकालना है? fx। ये तो हो गई परिवारों की संख्या f और ये हो गई x। fx निकालना है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो fx करेंगे तो 125 चौकर 125 दूना 250 है ना, 250 दूना 500। नहीं आए तो आप लोग सीधा सीधा गुना कर लेना। ये होगा 500। अब 5 का गुना करेंगे 25 का 5 ऐसे लाया 2 बने सकते 35 है ना। 35 और 2 37, 37 का 7 ऐसे लाया 5 और 3 8। ये हो गया 875 है ना। अगला देखो, फिर लाइन खींचते चलते हैं अपन, थोड़ा स्पेसिफिक हो जाएगा। 12 का गुना अपन 5 में करेंगे तो 12 पंजे 60 की 0 यहाँ से लाया 6 है ना। 12 2 24 और 6 30 की 0 यहाँ से लाया 3। 12 2 24 और 3 27। फिर एक लाइन खींचेंगे हम लोग है ना। इसके बाद 2 का गुना करना है 275 तो 5 दूना 10। ठीक है, यहाँ से लाया 1, 7 दूना 14 और 1 5 यहाँ से लाया 1, 2 दूना 4 और 1 550। अगला जो देखते हैं अपन 2 का गुना करते हैं अपन इसमें। 2 का गुना 325 में करते हैं तो 5 दूना 10, 2 दूना 4 और 1 5, 3 दूना 650। ये हो गया आपका fx। अब दोनों का अपन सिग्मा निकाल लेते हैं, दोनों का जोड़ निकाल लेते हैं। तो परिवार कितने थे? सिग्मा f कितने थे? जोड़ लो अपन, फिर भी आपको नहीं ध्यान में रहे तो उसने पहले लिख के दिया था कि 25 परिवार थे, लेकिन फिर भी अपन जोड़ लेते हैं। 5 4 9 है ना, 12 और 9 21, 21 और 2 23, 23 और 2 25। टोटल परिवार थे 25। कितने थे? 25 परिवार थे है ना। सिग्मा fx, अब ये सिग्मा x का कोई काम नहीं होता है इसलिए इसको नहीं जोड़ते हैं अपन।
एपेक्स को जोड़ो, है ना। तो 5, ठीक है। इसके बाद में दूसरा अंक है 7 और 5 12, 12 और 5 17 का 7 चलाया 1, है ना। 8 और 5 13, एक हासिल का जोड़ ले 14, 14 और 7 21, है ना। 21 और 5 26, 21 और 5 26, है ना। और 26 और 6 32 का 2 हासिल आया 3। केवल इसमें चौथा अंक ये है, इसमें 3 जुड़ जाएगा, 3 और 2 हो जाएगा 5, यानी कि 5275। थोड़ा मजाक कर देता हूँ। सिग्मा एफ एक्स बराबर 5275। यहाँ पे अपने पास में 2 मान प्राप्त हुए हैं। सिग्मा एफ एक्स का निकाल लिया अपन ने और सिग्मा एफ का निकाल लिया है। अब एक्स बार का सूत्र क्या होता है? एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा है ना, आंकड़ों का जोड़ बटे आंकड़ों की औसत का सूत्र होता है। तो यही माध्य का सूत्र है ना। तो ये एक एक्स निकाल लिया और सिग्मा एक्स एफ निकाल लिया। 5275 में काय का भाग लगेगा? ऊपर तो जाएगा 5275 और नीचे क्या जाएगा? 25 आ जाएगा। क्या जाएगा? 25। दोनों को लिख दिया, ऊपर इसको लिख दिया, नीचे इसको लिख दिया। कोई तकलीफ? सबको आ गया समझ में? अब काटेंगे। 25 का पहाड़ा आपको याद होगा, नहीं याद हो तो भी सिखाता हूँ। 25 से कम 25 और 25 दूना 50। कितनी बार काटा? 2 बार। 25 दूना 50। यहाँ लिखा है 52। कितना लिखा है? 52। तो 52 में से 50 गए तो कितने बच रहे हैं? 2। ये हो गए 2 पे 7 27। 25 से कम 25। फिर बच गए कितने? 2। ये हो गए 2 पे 5 25। 25 से कम 25, यानी कि 211 बार कटा है। 211 बार। तो ये एक्स बार है। ये क्या है? एक्स बार। यानी कि जो औसत एक परिवार को व्यय के लिए पैसे उपलब्ध हो रहे 211 रुपए। अब हम यहाँ पे देख रहे थे कि किसी परिवार को 100 रुपए भी मिल रहे थे, तो 150 तक भी मिल रहे थे, किसी को 300 से लेके। जब अपन ने एवरेज निकाला तो टोटल जो खर्च आ रहा है, एवरेज आ रहा है 211 रुपए पर परिवार। 25 परिवार को 211 रुपए बांटे जा रहा है। अगर इसका गुणा करते हैं तो क्या जाएगा? 5275, जो भी टोटल उनके द्वारा खर्च किए गए रुपए थे। तो बस ये निकालना होता है। जैसे अपन ने छोटी कक्षाओं में औसत पढ़ा था, ये केवल सारणी के रूप में है। और यहाँ लिखना पड़ेगा कि प्रति परिवार माध्य खर्च 211 रुपए, ठीक है।